स्टार्ट करने की अनुमति चाहता हूँ सर। शुरू कीजिए साहब। जो बेसिक गन ड्रिल है उसके लिए ये जो ऑफिसर स्टूडेंट्स हैं वो सब यहाँ पर पहुँचते हैं। लगभग 3 हफ्ते की ट्रेनिंग इनकी पूरी हो चुकी है। उसके बाद पहली बार ये फील्ड गन्स के साथ यहाँ पर एक डिटैचमेंट के तौर पर अलग अलग यहाँ पर इस कार्रवाई को सीख रहे हैं। 3 मिनट के अंदर इन्हें अपनी इस कार्रवाई को पूरा कर लेना होता है। 1 2 2 2 खाली खाली 1 2 नंबर 1 गिल्टेड एक्शन क्लियर यहाँ पे एक गन ड्रिल चल रहा है। जो युवा अधिकारी इंडियन आर्मी में कमीशन हुए हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। जो इंडियन आर्मी की बेसिक गन है इंडियन फील्ड गन, उसके ऊपर इनकी गन ड्रिल की प्रिपरेशन की जा रही है। कितने होते हैं? एक ये टीम कहूँ मैं, क्या कहूँ? मैम, इसमें एक डिटैचमेंट होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं और हर मेंबर की एक ड्यूटी होती है। तो इसमें हर मेंबर की ड्यूटी इनको इससे वाकफियत की जाती है। किसकी क्या यहाँ पर जिम्मेदारी है? मैम, जैसे इसमें बोलते हैं नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक। तो नंबर 1 जो होता है वो डिटैचमेंट कमांडर होता है। तो डिटैचमेंट कमांडर की जिम्मेदारी है कि गन के ऊपर जो भी एक्शन किए जा रहे हैं वो सेफ्टी उसमें ध्यान रखा जाए और जो भी आदेश उसको गन पोजीशन ऑफिसर से मिल रहे हैं उस आदेश को पालन कराए। ऑर्डर्स आते हैं कि ओपी ऑफिसर से कि फायर करना है, तो फिर गन पोजीशन ऑफिसर पास करता है डेटा इस नंबर 1 को। अब ये नंबर 1 की जिम्मेदारी है कि वो जो डेटा है गन के ऊपर सही से लगवाए और इसको फायर करवाए। कोई टाइम लिमिट होता है ऐसे करने का? मैम, इस गन को डिप्लॉय करने के लिए 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट के अंदर ये गन एक्शन में आ जाती है। जो पूरी ट्रेनिंग यहाँ रहती है वो बाहर नहीं, वो युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि जो बाकी तैयारियां हैं वो भी किस तरीके से क्लासरूम के भीतर होती हैं वो यहाँ पर देखिए। एक समय पर 10 से अधिक कोर्सेज यहाँ पर पैरेलल चलते रहते हैं और इन समानांतर कोर्सेज में ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज सब ट्रेन होते हैं। अब ये एक यूनिट इंस्ट्रक्टर की क्लास चल रही है एनसीओज की, और आखिर आर्टिलरी के एक एनसीओ को क्यों यहाँ पर एक क्लासरूम में बैठने की आवश्यकता होती है वो भी हम समझ लेते हैं। सो ओपी ऑफिसर उस टारगेट का जो टेक्निकल डेटा है यानी कि ईस्टिंग, नॉर्थिंग और हाइट को पता करता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्लास से कि अगर टारगेट का फ्रंटेज बैटरी फ्रंटेज से कम होता है तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फायर का कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? ओके, सतनाम। ओके, करेक्ट आंसर। एनसीओज को ट्रेनिंग देने के लिए हम यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्सेज चलाते हैं। बेसिकली इनका ट्रेड वर्क के ऊपर हम इनको ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें अपने मतलब इसे नॉर्मल टर्म्स। आर्टिलरी की अगर हम बात करें तो आर्टिलरी में जो हमारे जवान हैं वो अलग अलग ट्रेड से संबंधित रखते हैं। तो हर ट्रेड का स्पेशलाइज ट्रेनिंग हम यहाँ पे उनको यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट डे बैटलफील्ड में टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की बहुत महत्वता है। टैक्टिकल कंप्यूटर है। आज हम उसके बारे में, उसके शूटिंग प्रोसीजर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है ये टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड का एक यूनिट इंस्ट्रक्टर कोर्स है, जिनमें हम इनको फायर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, उनके ऊपर इनको ट्रेनिंग देकर इन्हें अपने ट्रेड वर्क में निपुण करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आर्टिलरी किसी भी युद्ध के मैदान में बर्बाद करने में सक्षम है। ओपी ऑफिसर यानी कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर
फॉरवर्ड लोकेशन में होता है, जो कि किसी इन्फेंट्री या आर्मर्ड कॉलम के साथ में होता है। हमेशा क्या ऐसे ही इक्विपमेंट इस्तेमाल करते थे हम? हमेशा ऐसा ही क्लासरूम? जी, पहले के टाइम में हम सारा काम मैनुअली करा करते थे, जिसमें हमारा रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू डेटा पास होता था। उसके बाद कैलकुलेशन होती थी चार्ट्स के बेस्ड पे। बस जैसे हम मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए अब हम इसको ग्रेजुएट कर चुके हैं ऑटोमेटेड सिस्टम पर। तो साथ ही साथ ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ साथ इनको मैनुअल की ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि लड़ाई के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सिस्टम्स दुश्मन की रेंज में फायर में आकर कुछ प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। तो दोनों ही सिस्टम्स पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारा का सारा डेटा बटन के एक क्लिक के ऊपर गन एंड पे कमांड पोस्ट में ट्रांसफर हो जाता है। इन 5 पैरामीटर्स को फीड करने के बाद में वो डेटा को कंप्यूट करता है।